पूरी दुनिया अपोलो 11 के चांद पर उतरने की खुशी मना रहा है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के 50 से अधिक वर्ष पूरे होने के बाद भी कुछ सवाल नासा का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जाने कहां से उठे नासा के मून मिशन पर सवाल, कौन कौन है इसमें शामिल। Okay, retro. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Absolutely the most difficult piece of any Apollo mission. Okay. Think about it as a controlled fall out of lunar. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. States could accomplish tremendous goals if they work together as a team. 20 जुलाई 1969 का दिन पूरी दुनिया में खास अहमियत रखता है। इस दिन अमेरिका के एरोनॉटिकल इंजीनियर और सेना के पायलट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उनके साथ चांद की धरती पर उतरने वाले में बज एल्ड्रिन भी थे। अपोलो 11 के साथ चांद की ओर रवाना होने वाले इन तीनों के अलावा माइकल कॉलिंस भी थे, जो चांद की सतह पर न उतरकर इसकी परिक्रमा कर रहे थे। अमेरिका आज तक इस मिशन को लेकर दुनिया भर से वाहवाही बटोर रहा है। इस मिशन को अंतरिक्ष के रहस्य को खोजने में सबसे बड़ा पड़ाव भी माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस मिशन को सवाल भी उठ रहे हैं। इन सवालों में इस मिशन को झूठा साबित करने की कोशिश भी की गई है। कहा जाता है कि ये मिशन केवल रूस को नीचा दिखाने के मकसद से की अनजान जगह पर फिल्माया गया था। इसको लेकर जो वजह बताई जा रही है उसमें कोल्ड वॉर वियतनाम युद्ध का भी जिक्र है, जिनमें अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ था। जानते हैं किसने की विवाद की शुरुआत। नासा के मिशन पर सवाल उठने वालों में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका के पूर्व नेवी अधिकारी बिल केंसिंग भी 1976 में अपनी किताब वी नेवर वेंट टू द मून में इस पर सवाल खड़े किए हैं। कोसिंग ने 1940 में मिडशिपमैन के तौर पर यूएस नेवी ज्वाइन की थी। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया। 1949 में उन्होंने ग्रेजुएट पूरा किया। इसके बाद सितंबर 1958 में वो सर्विस एनालिस्ट बने और सर्विस इंजीनियर के तौर पर काम किया। 1962 में उन्होंने पब्लिकेशन एनालिस्ट रहे। 1956 से लेकर 1963 तक वो रॉकेटडाइन टेक्निकल पब्लिकेशन में प्रमुख रहे। बाद में उन्होंने निजी कारणों से पद का इस्तीफा दे दिया था। रॉकेटडाइन कंपनी ने ही सैटर्न वी रॉकेट में लगने वाले F1 इंजन को डिजाइन किया था और तैयार भी किया था। कोसिंग ने प्रोपल्शन फील्ड लेबोरेटरी में भी अपनी सेवाएं दी थी। इनकी किताब में उन्होंने लिखा था कि चांद पर सुरक्षित उतरने की हकीकत महज 0.0017% ही है। इनके अलावा 1980 में फ्लैट अर्थ सोसाइटी ने भी नासा के इस मिशन पर सवाल उठाए हैं। सवाल खड़ा करने वाले में ये भी शामिल थे, जो कि एक ब्रिटिश पब्लिशर मार्कस एलन का कहना था कि अमेरिका के यान का चांद पर उतरना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो वहाँ पे मानव उतरा भी था। चांद तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था। रूस 1959 में धरती के पार चांद तक झांक चुका है। उनका भी ये कहना है कि नासा ने चांद पर रोबोट मिशन भेजा होगा। इसकी वजह चांद पर होने वाला रेडिएशन लेवल का बड़ा होना हो सकता है। उनका कहना है कि अपोलो 14 और अपोलो 15 मिशन सही में भेजा गया था। 1982 में एक किताब मून गेट सरफेस फाइंडिंग ऑफ द यूएस स्पेस प्रोग्राम में भी इस मिशन पर सवाल उठाए गए। ये किताब न्यूक्लियर इंजीनियर ने लिखी थी। इनके अलावा अमेरिकी पत्रकार जेम्स कोलियर और मिल्टन कूपर समेत जेम्स फेजर, जो एक अमेरिकी फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी मून मिशन को झूठा बताया था। अमेरिका को कटघरे में इन्होंने ही खड़ा किया था। इनके अलावा कॉटन टेज इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम करने वाले डेविड ग्रोस ने एल्ड्रिन द्वारा खींची गई फोटो की जांच करने के बाद इस मिशन पर सवाल उठाए थे। एंटी अपोलिन मूनलाइट स्कैम यूएस किताब को लिखने वाले रूस के विपक्षी नेता यूरी मुखिन ने नासा के अपोलो 11 मिशन को भी कटघरे में खड़े करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि इस मिशन में अमेरिका ने टैक्स चुकाने वालों के पैसे को बर्बाद किया था। नासा के इस मिशन पर सवाल उठाने वालों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इसमें और कई नाम शामिल है। इसमें रूसी, अमेरिकी, जापानी और जर्मनी के भी लोग शामिल हैं। मिशन को लेकर क्या है दावे और सवाल,
इस मिशन के बाद आलोचक ये कहते आए हैं कि अमेरिका ने ये सब शूट एक स्टूडियो में किया गया था। सवाल ये भी उठे हैं कि जिस तस्वीर में अमेरिका का झंडा चांद के सतह पर लगाया गया है वो वहाँ पे लहरा रहा है, जबकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसे में इसका लहराना नामुमकिन है। इसके अलावा आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान भी सवाल के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर ऐसा होना नामुमकिन है। कहा यह भी जाता है कि जिस यान से आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे उसका वजन करीब 4 टन था, लेकिन उसने भी अपने निशान वहां पर नहीं छोड़े। ऐसे में आर्मस्ट्रांग के पांव के निशान अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इस मिशन से जुड़ी तस्वीरों में चांद से तारों का न दिखाई देना भी सवाल खड़ा कर रहा है। वही सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात यह है कि इस ऐतिहासिक मिशन की मशीन के ब्लूप्रिंट आज तक किसी ने नहीं देखा। इस सवाल पर अमेरिका कहता है कि वो गायब हो चुके हैं। इस मिशन से जुड़ी एक और तस्वीर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर आर्मस्ट्रांग की है, लेकिन इसमें तस्वीर खींचने वाला इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि उनके हेलमेट पर लगे शीशे में दूसरा अंतरिक्ष यात्री काफी दूर से दिखाई दे रहा है। नासा कहता है कि यदि तस्वीर दूसरे अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई थी। वही एक सवाल ये भी है, सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी इंसान को मार सकता है, फिर नासा इन सभी को सुरक्षित कैसे लेकर आया? अब ऐसे होगी अमेरिकी मिशन की जांच। 1969 में जब अमेरिका ने चांद पर मिशन भेजा था, उनके फुटेज से काफी कुछ हासिल हो सकता है। इसके अलावा आर्मस्ट्रांग के चांद पर मौजूद पांव के निशान इस मिशन की सारी कहानी बयान करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पर न हवा है और न पानी। इसलिए यदि अमेरिका का मिशन सही होगा तो वहां पर वर्षों के बाद भी यह नील आर्मस्ट्रांग के पांव के निशान पहले की भांति मौजूद रहने चाहिए। इसके अलावा अमेरिका का वो झंडा जो वहां पर कोई वातावरण न होने के बावजूद लहरा रहा था, वो भी होना चाहिए। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस मिशन के बाद कहा जा गया था कि आर्मस्ट्रांग अपने साथ वहां से चांद की धूल भी लेकर आए थे। इस नमूने का असली से मिलाकर भी कई राज खोले जा सकते हैं। झूठी साबित हो गई अमेरिकी थ्योरी तो क्या होगा? रूस की तरफ से पिछले वर्ष कहा गया था कि वो अमेरिका के मून मिशन का पता लगाने के लिए चांद पर अपना मिशन भेजेगा। रूस की रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दमित्री रोगोजिन के मुताबिक उनका एक मिशन भेजेगा। रूस इन सवालों के जवाब तलाशने को लेकर उत्साहित है। इस मिशन का काम ये पता लगाना है कि क्या वास्तव में अपोलो 11 चांद की सतह पर उतरा था या फिर केवल एक नाटक था जो अमेरिका ने रूस से बदला लेने और पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रचा था। इसको लेकर दमित्री ने कुछ समय पहले एक ट्वीट भी किया था। दरअसल अमेरिका का ये मिशन शुरू से ही रेस में और सवालों के घेरे में रहा है। इस मिशन को लेकर लोगों को भी अलग अलग राय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि रूस ने इस मिशन को गलत या झूठा साबित कर दिया तो क्या होगा? ऐसे में अमेरिका के साख को बट्टा लगने से लेकर चांद को लेकर कई तरह की थ्योरी भी झूठी साबित हो सकती है। तो सच क्या है? नासा ने जून 1977 को एक फैक्ट शीट जारी की थी। इसमें ऐसा फैक्ट बताया था जो साबित कर सका कि अपोलो 11 मिशन फर्जी नहीं था। उन्होंने चांद से लाए ऐसे पदार्थ भी सामने रखे जिन्हें धरती पर पैदा नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ज्यादातर ऑपरेशन लैंडिंग के दौरान चांद के 1000 फीट ऊंचाई से किए गए थे। वो कुछ विशेष परिस्थिति में बनाई गई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।